नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रयान 5 मिशन के बारे में, जिसको केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वी नारायणन ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। वे बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा। आगे के प्रोजेक्ट के बारे में नारायणन ने कहा कि 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। वहीं गगनयान सहित कई मिशनों के अलावा अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी थी। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन पर 2104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जबकि 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसमें कि इंजन, लैंडर और रोवर 3 मॉड्यूल शामिल थे। चंद्रयान 4 के स्टैक 1 में लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए असेंडर मॉड्यूल और सतह पर लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए डिसेंडर मॉड्यूल होगा। स्टैक 2 में थ्रस्ट के लिए एक प्रोपल्सन मॉड्यूल, सैंपल होल्ड के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल और सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए री एंट्री मॉड्यूल शामिल रहेगा। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा। हैवी लिफ्टर LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्कहॉर्स PSLV अलग अलग पेलोड लेकर जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन कई स्टेज में पूरा होगा। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद मुख्य स्पेसक्राफ्ट से 2 मॉड्यूल अलग होकर सतह पर लैंड करेंगे। दोनों ही मॉड्यूल चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करेंगे। फिर एक मॉड्यूल चांद की सतह से लॉन्च होगा और चांद की कक्षा में मुख्य स्पेसक्राफ्ट से जुड़ जाएगा। नमूनों को धरती पर वापस आने वाले स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफर करके भेजा जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह से नमूने उठाने वाला रोबोट तैयार कर रहा है। गहराई तक ड्रिल करने की तकनीक पर काम हो रहा है। नमूने इकट्ठा करने के लिए कंटेनर और डॉकिंग मैकेनिज्म की तकनीक विकसित की जा रही है। इसरो के भविष्य के लेकर भी कई प्लान हमारे सामने हैं। 3 एस्ट्रोनॉट्स को भविष्य में स्पेस में भेजे जाएंगे। 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। आने वाले समय में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की भी लॉन्चिंग करी जाएगी। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। इसके लिए डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दी गई है। यह स्टेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट का ठिकाना होगा। इसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट को चांद पर भी भेजने की तैयारी करी जा रही है। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने पर काम कर रहा है। अभी अमेरिका ही ऐसा देश है जो चांद पर इंसानों को भेज चुका है। चीन भी 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचाने पर काम कर रहा है। इसके बाद एक वीनस ऑर्बिटर मिशन के लॉन्चिंग की भी तैयारी करी जा रही है। 1236 करोड़ रुपए का बजट इस पर रखा गया है। इसे मार्च 2028 में लॉन्च किया जाना है। VOM का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुक्र की सतह और वायुमंडल के साथ साथ शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना होगा। भारत इससे पहले 2008 में चांद पर पहला कदम रखने में कामयाब हुआ था, जिसमें चंद्रयान 1 मिशन के तहत चांद पर पानी खोजने में भारत सफल हुआ था। दूसरा कदम भारत ने चंद्रयान 2 के जरिए 2019 में लगाई थी। चंद्रयान 2 चांद के करीब तक पहुंचा लेकिन लैंड नहीं हो सका था और इसके बाद तीसरा कदम भारत का 2023 में था, जिसमें कि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने में सफल रहा था। इसको लेकर के मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसी एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। गगनयान मिशन में भेजे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के अगर नाम की बात करें तो इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला
शुक्ला शामिल हैं। गगनयान मिशन को लेकर के भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि आपकी राय भारत के अंतरिक्ष मिशन को लेकर के क्या है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।